अस्सलामु अलैकुम। यार लॉकडाउन की वजह से जहां हम रोज न्यूज सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है, पाकिस्तान का जीडीपी ड्रॉप कर गया है, बजट के अंदर बहुत कटौतियां करनी पड़ रही हैं और हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, वहां एक काम बड़ा अच्छा हुआ। अब आप ये पूछेंगे वो काम कौन सा है? हम लोग अपनी शादियां बिल्कुल सादगी के साथ इस्लामी तरीके से करने लग गए। ना किसी लड़की को टेंशन है कि मेरा ड्रेस सबसे अच्छा नजर आए, ना किसी को फोटोशूट की टेंशन है, और ना ही किसी को यह टेंशन है कि शादी पे अगर फुफ्फो को खाना ना मिला तो हमें कितना बदनाम करेंगी। ना ही हमें यह टेंशन है कि अगर लोगों को सामने हमने अपना पैसा ना दिखाया तो वो सबको जाकर बताएंगे देखो इतना पैसा है, ये लोग तो कंजूसी बड़े। अब ये शादी हम लोग कर तो इस्लामी तरीके से रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन है पुलिस का डंडा। अगर कहीं पे छापा पड़ गया लॉकडाउन के अंदर तो हम लोगों की बड़ी इंसल्ट होगी, इसलिए चुप करके ना रिश्तेदारों को बुलाओ, चुप करके निकाह करो और काम खत्म करो। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे लॉकडाउन में की जाने वाली शादी और एक नॉर्मल शादी जो हम लोग वैसे करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी नॉर्मल शादी की प्रेपरेशंस 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती हैं। जब तक 25 से 30 इंडियन गानों पे डांस हम लोग प्रिपेयर ना करें, हमारी मेहंदी का फंक्शन फ्लॉप है। निकाह की सेरेमनी में जब तक दूल्हा या दुल्हन के माँ बाप बहन भाई चाचे पुप्पे ताए सबको डायमंड की रिंग हमने नहीं पहनाई, हमारा निकाह नहीं हो सकता। और जब तक बादशाह मस्जिद में जाके बेहुदा पोजेस के साथ हम लोगों ने फोटोशूट ना करवाया, भाई निकाह की सेरेमनी तो हो ही नहीं सकती। वलीमे पे गोरमे केटरिंग वालों से केटरिंग करवा के जब तक 100 से 200 लोगों का खाना हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया, वलीमा हमारा नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, बारात के फंक्शन में जब तक गाड़ी मोटरसाइकिल दमाज की ज्वेलरी सेट्स जहेज एसी फ्रिज सब चीजें हम लोग नहीं देंगे, हमारी बारात का फंक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हमने लोगों को दिखाना है कि हमारी बेटी लाडली है, इसलिए हम इतना सब कुछ अपनी बेटी को दे रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि इनको तो अपनी बेटी से प्यार ही नहीं है। दिस इज व्हाट आवर एक्चुअल शादी इज। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि यार देखो भाई, हमारे पास पैसे हैं, हम लोग स्पेंड करेंगे, हमें अपनी बेटी भी प्यारी, हमें अपना बेटा भी प्यारा है, हम 5 लाख का फोटोशूट भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग खाना भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग गाड़ी भी जहेज में दे सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है आपसे, शादी एक 2 खानदानों का इवेंट है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो क्या दूसरी पार्टी के पास भी उतना पैसा है? क्योंकि कंपनसेटरी तौर पे उसको भी उतने ही पैसे तो लगाने पड़ेंगे। होता यह है कि एक पार्टी के पास बहुत पैसा होता है, वो फ्लॉन्ट करते हैं, वो सबको दिखाते हैं। दूसरी पार्टी बेचारी कमजोर होती है, वो लोग कर्जे ले लेकर उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं और उस बाप का बेड़ा गर्क हो जाता है। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर दोनों पार्टियां इक्वल भी हों, जो लोग उस शादी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं कि यार मैंने भी इस दुल्हन की तरह 5 लाख का जोड़ा सिलवाना है, मैंने भी इसकी तरह 20 तोले सोना लेना है, मैंने भी इसकी तरह गाड़ी लेनी, क्या उनके मां बाप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं? वो बाप कर्जे के नीचे दब के 50-50 60-60 लाख का मकरूज होकर अपनी बेटी के लिए जहेज उधार पे लोगों से लेता है, और वो लड़की अभी अपने ससुराल जाती ही है कि अगले दिन सुबह ही सास का ताना आ जाता है। ओवन जो है ना, अच्छी कंपनी का नहीं लिया, मैं जो अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी ना, वो इससे 10,000 गुना महंगा था। लो जी, सारी कमाई का बेड़ा गर्क। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी आज की नौजवान नस्ल जिना की तरफ ज्यादा माइल हो रही है। यस आई नो, आई एम यूजिंग अ वेरी बिग टर्म। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। नौजवान नस्ल के पास इस वक्त 2 रास्ते हैं। एक ये है कि वो शादी कर ले, दूसरा ये है कि वो जिना की तरफ माइल हो। अब जो हमारा लीगल हलाल इस्लाम के मुताबिक जो तरीका है, जिसको हम कहते हैं निकाह, उसके अंदर आप देखें कि हमने कितने ज्यादा सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए। जहेज, निकाह, मेहंदी, बारात, वलीमा, मिलाद, माइयों एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम से कम 70 से 80 लाख रुपए इस चीज के अंदर आनी है जिसको हमने कहा है निकाह। दूसरी तरफ है जिना, विच इज अ शॉर्टकट, अ वेरी रॉन्ग थिंग, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना इजी एक्सेस दे दिया है कि एवरीबडी इज डाइवर्टिंग टुवर्ड दिस थिंग। तो जो हम लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फहाशी फैल रही है,
आप लोग सोचें कि हम खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं, बिकॉज वी हैव कॉम्प्लिकेटेड द थिंग्स। जरा सोचिए यार, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि लॉकडाउन से अगर हम लोगों को एक अच्छी चीज मिली है वो है सादगी वाली शादी। तो प्लीज इसको लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रखें, अपने निकाह को सिंपल रखें, महर में और जहेज के अंदर ऐसी की तैसी अगली फैमिली की मत फेरें। आप लोगों को मत दिखाएं। आप लोग 80 लाख रुपया लगाएं या 80,000 रुपया लगाएं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन में भी शादियां हो रही हैं, कोई क्यामत नहीं आ गई। वैसे जब आप लोग 10 इवेंट्स करते थे शादी पे तब भी हो ही जाती थी, कोई क्यामत नहीं आ जाती थी। आई पर्सनली बिलीव लॉकडाउन वाली शादी के अंदर खर्चा कम है, जोड़े पे मेंटल स्ट्रेस कम है, दे कैन लिव देयर लाइफ इजीली। जब आप दूसरी वाली शादी से उसको कंपेयर करें जिसमें 70-80 लाख रुपया लग भी रहा है और कर्जा भी लिया हुआ है, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर मेंटल स्ट्रेस, मोर डिप्रेशन एंड मोर चांसेस ऑफ डाइवोर्स। सो प्लीज इसको सोचें और इसके ऊपर अमल करें। बहुत शुक्रिया।